सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 82 की उम्र में भी जो है फुल एक्टिव। क्यों मनाते हैं 2 अगस्त को अपना दूसरा जन्मदिन? क्या अमिताभ का हुआ था दूसरा जन्म? नमस्कार, इंस्टा फीड पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बेहद दिलचस्प है अमिताभ बच्चन की जिंदगी की ये दास्तान। कहानी ऐसी कि कोई रोमांचक फिल्म भी इसके आगे फीकी पड़ जाए। 42 साल पहले अमिताभ की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था? वो कैसा हादसा था जिसके बाद पूरा देश थम गया था? अमिताभ के लिए दुआओं में लाखों चाहने वाले पूजा पाठ पर बैठ गए थे। उस हादसे में ऐसा क्या हुआ कि अमिताभ को 8 दिन में 4 बार मौत का सामना करना पड़ा? 8 दिन से अस्पताल में बेसुध अमिताभ के साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ जो उस तारीख यानी कि 2 अगस्त को मनाने लगे अपना दूसरा जन्मदिन? अमिताभ बच्चन का असली जन्मदिन 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर 1942 को वो इलाहाबाद में मशहूर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के घर पैदा हुए। लेकिन इसके 40 साल बाद 2 अगस्त की तारीख को कुछ ऐसा हुआ कि अमिताभ भी मानने लगे कि दवा के साथ उनके चाहने वालों की दुआओं ने असर दिखाया। उनके साथ चमत्कार हुआ। साल 1982 की उस तारीख 2 अगस्त को अमिताभ की हालत ही कुछ ऐसी थी। 2 अगस्त 1982 ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल बंबई के मशहूर अस्पताल में अमिताभ का वो 7वां दिन था। लेकिन सुबह तक सन्नाटा उसी तरह साई साई कर रहा था। अपने दमदार किरदारों के साथ अमिताभ सबके जहन में जिंदा जरूर थे, लेकिन मौत की परछाई डॉक्टरों के चेहरे तक पर साफ दिख रही थी। अमिताभ को दरअसल शूटिंग के दौरान चोट लगी थी। ये कैसे लगी, कहां लगी और उसके बाद क्या हुआ था, ये पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले 2 अगस्त का पूरा ब्यौरा समझ लीजिए। मुंबई के अस्पताल में अमिताभ किस तरह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। अमिताभ को पेट में चोट 2 अगस्त से 1 सप्ताह पहले लगी थी, लेकिन उस चोट को मामूली समझकर बर्दाश्त कर गए थे अमिताभ। लेकिन वही चोट उन्हें कोमा जैसी हालत में पहुंचा चुकी थी। Within 5 days of coming into Breach Candy, I had another surgery, and I didn't come out of that one for a very, very long time, and it was I was actually clinically dead for a couple of minutes. अस्पताल के अंदर अमिताभ सामने खड़ी मौत से जूझ रहे थे और बाहर उनके लिए दुआओं का दौर जारी था। देश के कोने-कोने में उनके चाहने वाले पूजा पाठ कर रहे थे, मन्नतें मांग रहे थे। जिस मीडिया को अमिताभ ने बरसों से बाइकॉट कर रखा था, वो उनकी सेहत से जुड़ी खबरें लगातार छाप रहा था। अगस्त के दिन भी अस्पताल से बड़ी खबर आने वाली थी। वो खबर थी अमिताभ की लगातार बिगड़ती हालत के बीच फाइनल ऑपरेशन की। इसी ऑपरेशन से तय होना था कि अमिताभ जिंदा बच पाएंगे या नहीं। अस्पताल में 8वें दिन अमिताभ की हालत थी ही कुछ ऐसी कि डॉक्टर्स तक ने भी कह दिया था कि अब उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। अमिताभ कोमा की हालत में थे। 1 सप्ताह में ही उनका वजन 20 किलो से ज्यादा गिर चुका था। नब्ज भी उनकी कमजोर पड़ती जा रही थी। इसी वजह से डॉक्टर्स उनके आखिरी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। आखिर इस ऑपरेशन की नौबत क्यों आई? अमिताभ के साथ शूटिंग में क्या हुआ था? आइए पहले इसे जान लेते हैं। दिसंबर 1983 में अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी, कूली। अमिताभ की सबसे ज्यादा हिट फिल्मों में से ये एक थी। ये फिल्म सीन दर सीन आज भी बिग बी फैंस के जहन में है। जिन्होंने ये फिल्म देखी होगी उन्हें अमिताभ का वो फाइट सीन भी याद होगा जिसमें सीक्वेंस रोक ये जानकारी दी जाती है कि इस सीन के दौरान अमिताभ को चोट लगी थी। उस चोट की वजह से अमिताभ की ये फिल्म कूली 1.5 साल तक रुकी रही थी। रिलीज के 1.5 साल पहले जुलाई 1982 में फिल्म की शूटिंग बेंगलुरु में चल रही थी। अमिताभ उन दिनों अपनी स्टारडम के चरम पर थे।
40 साल के युवा, कामयाब और फिल्मी पर्दे पर एंग्री यंग मैन की छवि। अमिताभ के आगे पूरे बॉलीवुड में कोई ऐसा स्टार नहीं था जो कामयाबी के पैमाने पर उन्हें टक्कर दे सके। निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई अमिताभ की इसी छवि को देखते हुए फिल्म कूली बना रहे थे। कहानी के साथ गानों में भी फुल एक्शन। फिल्म में चलती मालगाड़ी पर अमिताभ और रति अग्निहोत्री का एक गाना खूब चर्चित हुआ था। फिल्म के ऐसे सभी एक्शन सीन अमिताभ खुद फिल्मा चुके थे। अमिताभ ने ऐसे जोखिम भरे सीन के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। सिर्फ कूली में ही वो तमाम फाइट सीन के साथ रेलवे ब्रिज से ट्रेन और फिर ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूदने वाला सीन खुद कर चुके थे। लिहाजा फिल्म के आखिरी फाइट सीन को लेकर भी आश्वस्त थे। उनके सामने पुनीत इस्सर जैसे नए कलाकार थे जिनके साथ गोदाम के अंदर एक फाइट सीन था। पुनीत इस्सर वही कलाकार हैं जो महाभारत में दुर्योधन की भूमिका निभाकर चर्चित हुए। तब वो 21 साल के थे, कद काठी से बेहद गठीले। अमिताभ जहां फिल्मी एक्शन सीन में माहिर थे, तो पुनीत इस्सर मार्शल आर्ट में 8 डिग्री ब्लैक बेल्ट। शूट के पहले जैसा कि होता है, एक्शन डायरेक्टर सीन से जुड़े सभी कलाकारों को पूरा सीक्वेंस समझाता है, इसकी प्रैक्टिस करवाता है। अमिताभ और पुनीत इस्सर दोनों ने ही इस सीन के लिए प्रैक्टिस की। सीन के मुताबिक अमिताभ को पुनीत इस्सर का घूसा लगने के बाद टेबल के सहारे उछलकर गिरना था। प्रैक्टिस के दौरान पुनीत इस्सर अपना हाथ अमिताभ के पेट से दूर ही रख रहे थे ताकि उन्हें चोट न लगे, लेकिन अमिताभ इस बात पर जोर देते कि उनका हाथ अमिताभ के पेट से छूता दिखना चाहिए, वरना सीन नकली लगेगा। लेकिन ये सब प्रैक्टिस के दौरान की बात थी। कैमरा रोल होते ही जो हुआ, इसकी उम्मीद अमिताभ ने भी नहीं की थी। सीन में पुनीत इस्सर का घूसा लगने के बाद अमिताभ को टेबल के सहारे गिरना था, लेकिन घूसा लगने और इसके बाद डाइव लगाने की टाइमिंग गलत हो गई और अमिताभ को पेट में चोट लगी। अमिताभ ने होंठ भींचकर दर्द बर्दाश्त कर लिया और सीन के बाद अमिताभ सेट से बाहर चले गए। अमिताभ की छवि एक मजाकिया की भी थी। वो सेट पर साथी कलाकारों से प्रैंक करने में माहिर थे। जब वो सेट के बाहर गए, तब यूनिट वालों को लगा कि अमिताभ बच्चन नाटक कर रहे हैं। अपनी बायोग्राफी में अमिताभ खुद ये मानते हैं कि खुद उन्होंने भी उस चोट को हल्के में लिया था। ये बात जब उन्होंने ऋषि कपूर को भी हल्के फुल्के ढंग से बताई थी, तो ऋषि कपूर ने उन्हें आयोडेक्स देते हुए कहा था कि रात में मलकर सो जाना, ठीक हो जाएगा। उस शाम शूटिंग रुकने के बाद अमिताभ जब होटल पहुंचे, तो साथ में रुकी पत्नी जया बच्चन को भी उतनी गंभीरता से नहीं बताई। चोट का दर्द सुबह तक नहीं बढ़ा, तो अमिताभ ने भी इसे आई गई बात मान ली। हालांकि इसी नाम पर अमिताभ ने शूटिंग से ब्रेक ले लिया, लेकिन शाम होते होते उन्हें पेट में दर्द उठा। तब पत्नी जया के जोर देने पर वो डॉक्टरों से दिखाने पर राजी हुए, लेकिन अस्पताल में रात होते होते अमिताभ की हालत ऐसी हो गई कि वो बेड से उठ भी नहीं सकते थे। 28 से 30 जुलाई 1982 सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल बेंगलोर। अमिताभ की हालत देखने में स्थिर थी, लेकिन अगले 3 दिन तक कोई सुधार नहीं होता दिख रहा था। चोट की वजह से अमिताभ की आंतें फट चुकी हैं। इसका अंदाजा डॉक्टरों को 3 दिन बाद तक नहीं लगा था। I wasn't aware of how serious it was, and nobody did for at least 72 hours. ये संयोग ही था कि उस दिन वेल्लोर के मशहूर सर्जन डॉक्टर भट्ट सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल में मौजूद थे। वो किसी दूसरे मरीज के ऑपरेशन के लिए आए थे। अमिताभ की बिगड़ती हालत को देख डॉक्टर भट्ट से अमिताभ को देखने की गुजारिश की गई। डॉक्टर भट्ट ने अमिताभ की शुरुआती जांच के बाद ही कह दिया कि ये क्या है, इनकी तो आंत फट चुकी है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। अगर आंत फटी थी तो पेट के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रही होगी। ऐसी हालत में 7-8 घंटे के भीतर ऑपरेशन जरूरी हो जाता है, लेकिन अमिताभ के केस में 72 घंटे की देर हो चुकी थी। अमिताभ अब बोलने की भी हालत में नहीं थे। डॉक्टर भट्ट ने कहा, ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं है।
जब अमिताभ का ऑपरेशन शुरू हुआ तो उनके पेट से 2-2.5 लीटर सिर्फ पस निकला। डॉक्टरों ने छोटी आंत की मरम्मत करते हुए पूरे पेट में पसरे मवाद की सफाई की थी, लेकिन अगले ही दिन अमिताभ की हालत और बिगड़ गई। ऑपरेशन के तुरंत बाद अमिताभ को निमोनिया हो गया। उनकी पूरी छाती इन्फेक्शन से जकड़ चुकी थी। सांस लेना भी अमिताभ के लिए मुश्किल हो रहा था। तब डॉक्टर भट्ट ने उन्हें फौरन बंबई जाने की सलाह दी, लेकिन सवाल था कि क्या अमिताभ के पास इतना भी वक्त बचा था। बैंगलोर में तब अमिताभ को ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस नहीं था। दूसरी तरफ अमिताभ के घायल होने की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ उमड़ चुकी थी। मोहलत इतनी कम थी कि अमिताभ को बंबई रेफर करने में भी रिस्क था। 31 जुलाई 1982 बैंगलोर के सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल से उस रात अमिताभ के लिए एयरबस को एम्बुलेंस बनाया गया था। अस्पताल के बाहर जमा फैंस की भारी भीड़ से बचाने के लिए उन्हें पिछले दरवाजे से निकलना पड़ा था। 31 जुलाई की रात जब अमिताभ का एम्बुलेंस मुंबई पहुंचा तो वहां बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। मुंबई की उस बारिश में अच्छी बात यह हुई थी कि उनकी हालत गंभीर होने की खबर पहले से ही मुंबई पहुंच चुकी थी। सिद्धिविनायक मंदिर से लेकर देश भर में तमाम मंदिरों में अमिताभ के लिए प्रार्थनाएं शुरू हो चुकी थी। उस दिन एक और शख्स ने अमिताभ की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई, बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने उस बारिश में अमिताभ के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम किया। अगर ये एम्बुलेंस वक्त पर नहीं मिलता तो कुछ भी हो सकता था। अमिताभ को बारिश के बीच ब्रीच कैंडी अस्पताल लाया गया। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद अमिताभ की जो हालत थोड़ी सुधरी थी वो 2 अगस्त को फिर खराब हो गई। अब ऑपरेशन के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि छोटी आंत के ऑपरेशन के बाद मवाद पड़ना रुका नहीं था। इन्फेक्शन की वजह से जहर अमिताभ के पूरे शरीर में फैल रहा था। 101 डिग्री बुखार के साथ सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। दूसरे ऑपरेशन के सिवाय अमिताभ को बचाने का कोई चारा नहीं था। अमिताभ की हालत ऐसी थी कि 1 सप्ताह में दूसरा ऑपरेशन वो झेल नहीं पाते, लेकिन डॉक्टरों के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। वो ऑपरेशन 3 घंटे तक चला। इसके लिए 60 बोतल खून का इंतजाम पहले ही किया जा चुका था। डॉक्टरों के मुताबिक ऑपरेशन तो कामयाब था, लेकिन करीब 20 किलो वजन गिरने के बाद अमिताभ इतने कमजोर थे कि कुछ भी हो सकता था। तब डॉक्टरों ने कहा था, अमिताभ को बचाने के लिए दवाओं के साथ दुआओं की भी जरूरत है। कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। और वाकई 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद जब अमिताभ बच्चन को होश आया तब जैसे कोई चमत्कार हो रहा था। अमिताभ की सांसें, धड़कनें सब नॉर्मल थी। अमिताभ के ऑपरेशन के लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए गए थे वो भी हैरान थे, जैसे अपने पूरे करियर में उन्होंने ऐसा पहली बार देखा हो। अमिताभ मौत को मात देकर लौट चुके थे। कुछ देर बाद अमिताभ ने आंखें खोली तो सबकी आंखें भर आई। हालांकि 2 अगस्त के ऑपरेशन के बाद भी जरूरत अभी एक और ऑपरेशन की थी, क्योंकि आशंका थी अमिताभ के पेट में ट्यूमर होने की। लेकिन अच्छी बात थी कि अमिताभ की हालत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही 16 अगस्त को अमिताभ का तीसरा ऑपरेशन हुआ और उनके पेट से ट्यूमर निकाल दिया गया। ऑपरेशन के बाद अमिताभ पहली बार अस्पताल की बालकनी में आए और अपने चाहने वालों का अभिवादन किया। हालांकि इसके बाद ही अमिताभ को महीने भर तक अस्पताल में ही रहना पड़ा, लेकिन 2 अगस्त की तारीख को खुद अमिताभ कई बार कह चुके हैं ये उनका दूसरा जन्मदिन है, यूं कहें कि पुनर्जन्म। जी हां दोस्तों, तो ये है अमिताभ के दूसरे जन्मदिन की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।